नर्मदे हर। नर्मदा परिक्रमा एक विलक्षण अनुभूति के 63वें भाग में मैं डॉक्टर सुरुचि अग्निहोत्री नाइक आप सभी का स्वागत करती हूँ। पिछली बार मैंने बताया था कि एक ऐसा प्रसंग आया जो बहुत ही डरावना था, बहुत ही बेचैन करने वाला था, और अब मैं उसी प्रसंग के बारे में बात करने वाली हूँ। बिमलेश्वर से मैं और बाबा आगे निकले। अब आगे आता है जयंती माता मंदिर, यानी लक्कड़कोट की झाड़ी। लक्कड़कोट की झाड़ी के बारे में मैंने पहले भी सुना था, और वो ये था कि बहुत ही घना जंगल है, यहाँ बहुत से जानवर भी हैं, और बीच में रुकने का बस एक ही स्थान है जो कि जयंती माता मंदिर है। बीच में भी नहीं, लक्कड़कोट की झाड़ी के शुरुआत में ही आता है। करीब करीब 21 किलोमीटर की ये झाड़ी है, 20 से 21 किलोमीटर की, और ये एक ही दिन में पूरी करनी होती है, क्योंकि और कोई रहने का ठिकाना वहाँ पे नहीं है। ये बात 2017 की है। हम बिमलेश्वर से आगे निकले। बावड़ा खेड़ी नाम का एक गांव आता है, वहाँ से आगे फिर जयंती माता की तरफ रास्ता है। वहाँ से थोड़ा सा जंगल शुरू हो जाता है। मैं और बाबा थे और हम आगे चल रहे थे। थोड़ा थोड़ा सा जंगल घना होता गया। रास्ता तो बड़ा था, लेकिन टू व्हीलर आते जाते थे, इतना बड़ा रास्ता था, लेकिन कच्चा रास्ता था, पूरी रेत ही रेत पड़ी हुई थी, और शायद गाड़ियाँ आ जा रही थी इसकी वजह से होगा, लेकिन रेत थोड़ी सी गीली थी। और बिल्कुल आराम से इधर उधर देखते देखते हमें, क्योंकि जयंती माता तक ही पहुंचना था, ये अंतर शायद 7 से 8 किलोमीटर रहा होगा। तो हमने सोचा 7-8 किलोमीटर तो 3 घंटे में आराम से पहुंच जाएंगे। और मतलब 2 बजे हम निकले थे, 5 साढ़े 5 तक पहुंच जाएंगे जयंती माता, ऐसा हमने सोचा था। और आराम आराम से हम चलने लगे। जाते जाते इधर देखो उधर देखो, नदी दिख रही है, रेत दिख रही है, रेत में जो गाड़ियां जा रही हैं उसकी वजह से निशान बने हुए हैं। ये सब देखते देखते और मन ही मन नर्मदे हर का जाप करते करते बाबा आगे और मैं पीछे, ऐसे हम लोग चल रहे थे। देखते देखते मुझे रेत में कुछ ऐसे बड़े जो पैरों के निशान होते हैं वो दिखे। मुझे समझ में आ गया कि ये कुत्ते के, बिल्ली के ऐसे निशान नहीं है, ये बड़े जानवर के निशान हैं। और वो एकदम ताज़े बने हुए निशान थे, क्योंकि रेत थोड़ी सी गीली थी और कहीं से भी वो निशान डिस्टर्ब नहीं हुए थे। मतलब किसी का पैर चला गया या उसके ऊपर से चक्का चला गया, ऐसा नहीं हो रहा था, मानो अभी अभी बने हुए हैं, ऐसे वो निशान थे। और मैं चल रही थी तो निशान दिखते जा रहे थे, दिखते जा रहे थे। इसका मतलब निशान मेरे आगे थे। फिर मैंने बाबा को भी बताया कि देखो बाबा, ऐसे निशान है। फिर हम दोनों निशान देखते देखते चलने लगे। फिर एक जगह वो निशान गहरी झाड़ी के अंदर जाते दिखाई दिए, और थोड़ा आगे तक निशान नहीं थे। मतलब जो भी जानवर होगा अब गहरी झाड़ी में चला गया था। थोड़ी देर बाद एक बहुत ही अजीब सा गंध आने लगा। जी हाँ, जंगली जानवरों का गंध, और बहुत ही पास से आने लगा, बहुत ही तीव्र आने लगा। तो हम समझ गए कि ये जो अंदर गया था झाड़ी में वो आसपास ही कहीं है। अब हमें तेज तो जाना था, लेकिन हमें थोड़ा सावधानी से जाना था। और अब तो निशान नहीं दिख रहे थे, लेकिन थोड़ी ही दूर जैसे हम आगे गए तो हमें फिर से निशान
देखने को मिले, जो कि आगे की तरफ जा रहे थे। मतलब हमारे आगे ये जो जानवर था, शायद ये बाघ था, और हमारे आगे वो चल रहा था। तब मन ही मन मैंने सोचा कि ये तो बड़ा अच्छा हुआ कि वो हमारे आगे है और हम उसके पीछे हैं। ये अगर उल्टा होता तो। और सोचते सोचते हम थोड़े और आगे गए। बाद में फिर से वो पैर कहीं और चले गए। माता जी की कृपा से और वाघ महाराज की कृपा से हमें उनका दर्शन नहीं हुआ। और वहाँ पे एक लकड़ी पुल आता है, एक नदी के ऊपर लकड़ी का पुल बना हुआ है। बहुत अच्छा पिकनिक स्पॉट है, आजू बाजू के लोग पिकनिक मनाने के लिए इस स्पॉट पे आते हैं। तो वहाँ पे काफ़ी सारे लोग थे और हमें परिक्रमा वासियों को देख के उन्होंने हमें रोका और उन्होंने हमें सलाह दी कि यहाँ से आगे काफ़ी घना जंगल है, क्योंकि आपको एक पहाड़ी चढ़ के जाना है और ऊपर जो है जयंती माता का मंदिर है, तो आप संभाल के जाइएगा। और उन्होंने एक वीडियो दिखाया, जिस वीडियो में एक ही दिन पहले, 1 या 2 दिन पहले गांव के लोगों ने एक हम बिबट बोलते हैं, तेंदुआ, तेंदुआ, एक तेंदुए को पकड़ लिया था। मारा हुआ था उसे, क्योंकि उसे जीवित पकड़ना मुश्किल नहीं था, और वो तेंदुआ जो था वो इंसानों पे हमला कर रहा था। अब ये सुनने के बाद एक जो थोड़ा सा डर मन में होता है, थोड़ा सा तो डर था, लेकिन जयंती माता मंदिर कोई बहुत ज़्यादा दूर नहीं था। अंधेरा होने को भी समय था, हम दोनों थे और जाना ही था। अब जो हो जाए जाना ही था। और हमने तो ये सोचा कि अब तक ये बाबा जी हमारे सामने थे, इसका मतलब बाबा जी आसपास, वाघ बाबा जी की बात कर रही हूँ। ये जो तेंदुआ बाबा जी या वाघ बाबा जी थे वो हमारे सामने चल रहे थे। इसका मतलब अभी नर्मदा मैया का ऐसा कोई मानस नहीं है कि हमारा और किसी जंगली जानवर का आमना सामना हो जाए, तो चलते रहो। और हम लोग पहुँचे जयंती माता मंदिर। बहुत ही सुंदर स्थान है, बहुत ही निसर्गरम्य स्थान है, लेकिन वहाँ जो आवास व्यवस्था है उस समय जो थी, अब अगर कुछ बदल दिया हो तो मुझे पता नहीं, लेकिन उस समय जो थी वो एक छत और उसके नीचे खंबे लगे हैं, बाकी ना जाली ना दरवाजे ना कुछ, और वहीं पे आपको सोना है खुले में ही। और इस तरह से काफ़ी परिक्रमावासी वहाँ पे थे, क्योंकि ये जंगल का रास्ता 21 किलोमीटर का यहाँ से अब शुरू होता है। तो जयंती माता मंदिर के जो आश्रम के जो महंत होते हैं या मंदिर के जो पुजारी होते हैं, वो इक्का दुक्का लोगों को जाने की सलाह नहीं देते। कुछ 10-12 लोग इकट्ठा अगर जाए तो अच्छा है, ऐसा उन्होंने हमें बताया था। और इसलिए वहाँ पे जो सुबह से कुछ लोग आए हुए थे वो भी अभी थे, वो दिन में निकले नहीं थे आगे जाने के लिए। दाल बाटी का भोजन हुआ था, लेकिन मैंने सुबह दाल चावल खा लिए थे और पता नहीं क्यों आज दाल बाटी खाने का मन नहीं कर रहा था, तो मैंने सिर्फ थोड़ी सी दाल पी थी, बाटी तो मैंने खाई नहीं थी। अब बताती हूँ वो अनुभव जो इतने ठंड में मुझे पसीने छूट रहे थे। मेरा मुझे पता नहीं, शायद मैं आज आपके सामने नहीं होती, लेकिन कुछ संकेत ऐसे होते हैं जो हमें मैया जी देती हैं और हम उसे समझ नहीं पाते। तो रात में अपना भोजन प्रसादी, पूजा पाठ हो गया, भोजन प्रसादी हो गया और आसन हमने लगवा लिया। और देर रात में मुझे अचानक से पसीना सा आने लगा, छाती में दर्द होने लगा, इतना तेज़ दर्द होने लगा, इतना पसीना आने लगा कि बिल्कुल पसीने की धाराएं बहने लगी। और ठंड, काफ़ी अच्छी ठंड थी लेकिन फिर भी। और मैं उठ के चलने लगी, शायद मुझे लगा कि मैं थोड़ा सा चल लूँ तो थोड़ा आराम मिलेगा मुझे।
और मैं वहीं पे बड़ा सा हॉल जैसा था, दीवारें नहीं थी उसको, और लेकिन एरिया काफ़ी बड़ा था, तो मैं वहीं पे चलने लगी। मुझे लगा कि मुझे अपचन हो गया है, मेरा खाना शायद ठीक से पचा नहीं है और इसलिए मुझे शायद एसिडिटी हो रही है, गैस हो रही है, उल्टी जैसा हो रहा है और मैं चलूँगी तो मुझे अच्छा लगेगा। लेकिन जैसे ही मैंने चलना शुरू किया, मेरे छाती में से बहुत ही तेज़ दर्द उठने लगा, इतना तेज़ कि उस दर्द के कारण मैं अचानक से गिर गई। जैसे मैं गिरी वैसे बाकी परिक्रमावासी भी उठे। मुझे ऐसा हो रहा था कि मुझे अब उल्टी आ रही है, दूसरे क्षण ऐसा हो रहा था कि मेरा पेट बहुत दर्द कर रहा है, तीसरे क्षण मुझे ऐसा होता था कि मेरी छाती से, मेरे हृदय से बिल्कुल प्राण निकलते जा रहे हो, मुझे सांस नहीं लेने बन रही हो। कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि मुझे क्या हुआ है। कुछ परिक्रमावासी मेरे पैर मसल रहे थे, कुछ परिक्रमावासी मुझे हवा दे रहे थे, कुछ मुझे पानी पिलाने की कोशिश कर रहे थे। मुझे तो लग रहा था कि ये शायद मेरा आखिरी दिन है। अपने मृत्यु को इतना करीब से देखना और असहज महसूस करना, सहजता से देखना तो और भी अलग बात है। शारीरिक कष्ट, बहुत बहुत ऐसा दर्द मैंने आज तक नहीं सहा। इतना तेज दर्द, इतना तेज दर्द, मेरे हाथ पैर सुन्न पड़ गए थे, मानो हजारों चींटियां मुझे एक साथ डस रही हो। कुछ किसी का स्पर्श समझ में नहीं आ रहा था। मैं खड़ी थी, मैं बैठी थी, मैं लेटी थी, मैं मुझे कुछ 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 समझ में नहीं आ रहा था। बहुत तेज दर्द हो रहा था। करीब करीब 1 सवा घंटा ये दर्द चला और अचानक से सब बंद हो गया। पंखा चालू है और हम बटन बंद कर देते हैं तो भी थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन लाइट चालू है और हम बटन बंद कर देते हैं तो लाइट तुरंत बंद हो जाता है ना। वैसे जैसे लाइट बंद करते हो बटन दबाने के बाद, मानो किसी ने मेरी तबीयत का बटन दबाया और मेरा दर्द पूरी तरह से ठीक हो गया। इतना ठीक हो गया, इतना ठीक हो गया कि मानो मैं नाटक कर रही हूँ, मानो मुझे कुछ हुआ ही नहीं है। लेकिन मैं नाटक नहीं कर रही थी क्योंकि पसीना पूरा बह रहा था, कपड़े मेरे पसीने से गीले हो चुके थे। तो परिक्रमावासी समझ रहे थे कि कुछ तो हुआ है, लेकिन क्या हुआ है ये समझना बहुत मुश्किल था। मैंने मैंने आपसे कहा था कि ये होना या जो भी अनुभव हम करते हैं वो कुछ संकेत होते हैं। ये ऐसा ही एक संकेत था, बताती हूँ। तो मेरी तबीयत अचानक से ठीक हो गई। फिर सारे परिक्रमावासी भी सो गए, मैं भी सो गई। नींद तो बहुत अच्छे से नहीं आई, लेकिन हाँ थोड़ा आराम ज़रूर मिला। और सुबह मैंने अपनी घर में मेरे पिताजी से, मेरे माँ से बात करने के लिए फ़ोन लगाया कि मम्मी मुझे ऐसा ऐसा हुआ है, पापा मुझे ऐसा ऐसा हुआ था रात में। और फ़ोन लगाया तो ना मम्मी ने फ़ोन उठाया, ना पापा जी ने फ़ोन उठाया। फिर मैंने मेरे दोनों भाइयों को फ़ोन लगाया, दोनों भाइयों ने भी फ़ोन नहीं उठाया। भाभी को फ़ोन लगाया, भाभी ने भी फ़ोन नहीं उठाया। फिर मैंने मेरे पति को फ़ोन लगाया, उन्होंने भी फ़ोन नहीं उठाया। मैंने मेरे बेटे को फ़ोन लगाया, उन्होंने भी फ़ोन नहीं उठाया। मैंने सुबह से कई बार हर किसी को फ़ोन लगाया, किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। अब मैं डरने लगी, मेरे घर वाले फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे हैं? मैं किसे फ़ोन करूं, मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था और मुझे बुखार होने लगा। मुझे लगा कि शायद पक्का कुछ ऐसा हुआ है कि मेरे घर वाले मुझे बताना नहीं चाहते। कुछ तो हुआ है। फिर भी मैंने फ़ोन लगाना शुरू रखा और आखिरी में मैंने मेरी भाभी को मैसेजेस डाले,
फ़ोन लगाया और मैंने उसे कसम दी कि अब तो मेरा फ़ोन उठाओ, और उसने फ़ोन उठा लिया। फिर मैंने पूछा कि सुबह से कोई मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा है, क्या हुआ है घर में? तब उसने बताया कि मेरे जो चाचा दादाजी थे वो कल रात को गुज़र गए थे। मुझे जिस वक्त ये तकलीफ़ हो रही थी, मुझे जिस वक्त ऐसा लग रहा था कि अब मेरे शरीर से प्राण निकल रहे हैं, वो समय था 1:30 से 3 बजे तक का रात में। शुरू तकलीफ़ होना मुझे 12 साढ़े 12 बजे हुआ था, लेकिन जो मुझे महसूस हो रहा था कि मेरे शरीर से प्राण निकल रहे हैं, वो समय था 1:30 से 3 बजे तक का। और जब मैंने दादाजी के बारे में पूछा, मेरे पिताजी के चाचा जी, जो एक परिवार हमारा बिल्कुल है, मैंने बचपन से, मैं जब बहुत छोटी थी तब मेरे दादाजी का देहांत हो चुका था, और यही हमारे घर के बड़े थे। और जब मेरे प्राण निकल रहे थे, वो वही समय था 2:45 बजे, बहुत ही शांति से, बिना कोई तकलीफ के दादाजी ने प्राण त्याग दिए थे। मैं उनकी बहुत लाडली थी। मैं उन्हें बहुत अभिमान था कि मेरी पोती परिक्रमा कर रही है। उन्होंने चाची को बोला हुआ था कि ये परिक्रमा करके आएगी तो मैं उससे ऐसी बात करूंगा, मैं उससे वैसी बात करूंगा। शायद इस दर्द के माध्यम से वो मुझे मिल के चले गए। ये संकेत था कि मेरा अपना कुछ मुझसे टूट रहा है। मेरा बहुत मन किया कि मैं घर जाऊं, लेकिन बाबा ने कहा कि बीच परिक्रमा छोड़ के अगर तुम घर जाओगी तो दादाजी ये तो नहीं चाहते थे। उन्हें जो कहना था, उन्हें जो बोलना था, उन्हें जो बताना था, उन्हें जो तुम्हें मिलना था, वो हो गया। या तुम ये समझो कि जो दर्द तुम्हें हो रहा था वो उन्होंने अपने पे ले लिया, क्योंकि तुम्हारी परिक्रमा पूरी होनी चाहिए। तो तुम कैसे परिक्रमा छोड़ के जा सकती हो? नहीं जा सकती। तुमको ये परिक्रमा पूरी करनी होगी, और तब ही दादाजी को बहुत ज़्यादा आनंद आएगा। मेरा बुखार बढ़ता गया। आगे पामा खेड़ी और धीरे धीरे आगे चलते चलते नेमावर तक मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। कहीं रुक जाना, कहीं और चलना। मैं डिस्टर्ब थी, मन से थोड़ी अशांत भी थी, लेकिन संभल भी रही थी। लेकिन नेमावर में जो हुआ, तब मुझे मैया के मेरे साथ होने का, मैया जो मुझे संभाल रही थी, उसका एक और बार प्रत्यय आया
अपने बच्चे जब दुखी होते हैं, अपने बच्चे जब किसी शारीरिक मानसिक परेशानी से जूझते हैं, कुछ हद तक ये परीक्षा हो सकती है, लेकिन उसके बाद वो माँ ही होती है जो बड़े प्रेम से, बड़े प्यार से और एक सटीक तरीके से अपने बच्चे का ख्याल रखती है। कैसे, ये अगली बार बताऊंगी। तब तक के लिए नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर।